Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start a very important subsection, that is alternating current generator. स्टूडेंट्स, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे होम्स तक पहुंचती है कमर्शली और इंडस्ट्रियली, जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी एनर्जी आपकी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर AC जनरेटर से प्रोड्यूस की जाती है। एटलीस्ट 95% आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो आप AC जनरेटर से उसको प्रोड्यूस करते हैं। AC जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और किन किन चीज़ों पे आपकी AC जनरेटर की आउटपुट डिपेंड करेगी, हाउ कैन वी कंट्रोल डैट, ये सारी चीज़ें आज की डिस्कशन का हिस्सा होंगी। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और सिंपली वी टर्म इट एज AC जनरेटर। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे FSC एंड ICS और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है with highest success ratio, and not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतबार हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। एंड गेस व्हाट, आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी आपको FSC एंड ICS और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए 88% तक स्कॉलरशिप ऑफर करती है। So what is alternating current generator? An alternating current generator is a device that converts mechanical energy into alternating current. Any device जिसकी इनपुट आपके मैकेनिकल एनर्जी हो और जिसकी आउटपुट एक अल्टरनेटिंग करंट, और वी कैन से इट एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्योंकि अगर करंट प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली उससे उसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, अगर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। सो ये दोनों टर्म्स हम अल्टरनेटली यूज़ करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके जितने भी जनरेटर्स हैं उनकी इनपुट है मैकेनिकल एनर्जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे पास जितने भी जनरेटर्स होते हैं उनमें उनके अंदर जो हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं। लेट्स से अगर हम थर्मल की बात करें, हम न्यूक्लियर की बात करें या हम हाइड्रो की बात करें, अब इन तीनों में जो आपका अल्टरनेटर यूज़ होगा या AC जनरेटर यूज़ होगा उसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा, लेकिन पावर प्लांट्स आपके डिफरेंट है। ये जो डिफरेंस है पावर प्लांट्स में वो सिर्फ इस चीज़ में है कि हम मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल साइड पे चीज़ें जो हैं, जो आपका जनरेटर है, डैट इज़ एब्सोल्युटली सिमिलर। लाइक थर्मल में हम मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम वाटर से बनाते हैं जो आपके पास स्टीम है, और हाईली प्रेशर्ड स्टीम, और वो स्टीम आपकी टरबाइन फिर चलाती है, तो हमें इस तरह फिर मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। अगर न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर में हमारे पास जो न्यूक्लियर चैम्बर होता है वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से और न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी मिलती है उससे फिर हम वाटर को गर्म करते हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे भी हमें स्टीम मिलती है। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग मैकेनिकल एनर्जी इन न्यूक्लियर। और सिमिलरली हाइड्रो में हम क्या करते हैं, हम टरबाइन के साथ जो वाटर है जो बहुत हाई डिस्टेंस से उसके ऊपर फॉल करेगा, उससे हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो पता ये चला कि आपके जितने भी डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं, उनमें जो डिफरेंस है वो किस चीज़ पे है, हाउ वी आर जनरेटिंग द मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि हमें हमारे जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, अब वो जिस सोर्स से भी प्रोड्यूस करें, ठीक है। सो इट विल कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू AC करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज।
व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर? इंतहाई सिंपल प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल आपका ये है, द ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड, अ वोल्टेज, अ ईएमएफ, अ करंट इज़ इंड्यूस्ड इन द कॉइल that is rotating in a magnetic field due to change of magnetic flux. Faraday's law इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है कि आपके पास अगर ऑलरेडी एक फील्ड प्रेजेंट है, ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रेजेंट है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप अपनी कॉइल को मूव करें तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो ईएमएफ फिर हम उसको पाइल अप करते हैं और अल्टीमेटली हम अपने डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो अचीव कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से। इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे दो एक परमानेंट मैग्नेट शो किया गया है, वन इज़ नॉर्थ पोल, अनदर इज़ साउथ पोल, और इसके अंदर आपको एक रेक्टेंगुलर अरे नज़र आ रही है। ये जो अरे है ये आपकी कॉइल है, डेट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल टर्न, लेकिन रियल लाइफ में, रियल सिनेरियो में ये सिंगल टर्न नहीं होता, बट यहाँ पे मल्टीपल टर्न्स होते हैं। उसको हम अपनी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे। देन वी हैव अनदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विद देम, इनको डिटेल के साथ हम इसकी डिस्कशन करेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? We have to rotate a coil in the already existing or external magnetic field. That is the basic principle. How we will achieve it? What are the basic components? उनको हम उनकी डिस्कशन करते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर जो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं या जिनके बगैर आपकी एसी की वर्किंग जो है वो इफ़ेक्ट होगी, वो आपके कहलाते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनी जनरेटर। तो उन मेन पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, डाटा पोल पीसेस टू जनरेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमें पोल पीसेस चाहिए। उसके लिए अगर आप बात करें परमानेंट मैग्नेट की, तो यू शेप्ड मैग्नेट जो है हम वो यूज़ करते हैं। मैग्नेट पे आगे दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। एंड पे हम इसकी डिस्कशन करेंगे कि हम कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो आपका परमानेंट मैग्नेट है, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया परमानेंट मैग्नेट, बड़े जनरेटर्स में ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। बड़े जनरेटर्स में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम कैसे बनाते हैं? सिंपल एक कॉइल होती है, कॉइल के अंदर से जब करंट पास होगा तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी। इसके बहुत से एडवांटेज है इलेक्ट्रोमैग्नेट के। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें वेयर एंड टेयर नहीं होता। अगर आप परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो अगर आपकी किसी वजह से मैकेनिकल प्रेशर की वजह से अगर आपके डैमेज हो जाए ये आपके जो पोल्स हैं, तो आपका पूरा जो जनरेटर है वो फिर किसी काम का नहीं रहता। जबकि इसमें हम हैवी कॉस्ट करते हैं, हैवी इन्वेस्ट करते हैं एक जनरेटर में। तो वेयर एंड टेयर के इशू की वजह से हम परमानेंट मैग्नेट बहुत कम यूज़ करते हैं और हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। दूसरी जो रीज़न है, हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है, वी कैन नॉट चेंज। अगर हम ये कहें कि हम जो ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेट है उनको एक दफ़ा जनरेटर में लगा दिए तो उनकी हम चेंज नहीं कर सकते मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वो हमारे कंट्रोल में होती है। वी कैन चेंज द नंबर ऑफ टर्न्स, वी कैन चेंज द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। इन दो रीज़न की वजह से हम अपने जनरेटर्स में एंड इवन मोटर्स में जो यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट्स। व्हाट इज़ आर्मेचर? द मेन कॉइल ऑन आयरन सिलेंडर। जो आपके पास मेन कॉइल है जिसमें से आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस होनी है, उसे आप नाम देते हैं आर्मेचर का। सिंपली आप जब भी मोटर्स में या जनरेटर्स में वर्ड आर्मेचर पढ़े तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये वो कॉइल है जिसके ऊपर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, या इसके ऊपर हम ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ मोटर्स, या इससे इलेक्ट्रिसिटी हम ले रहे होते हैं इन केस ऑफ जनरेटर्स। सो आर्मेचर इज ऑलवेज लिंक्ड विद ईएमएफ। सॉरी। देन कम स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स आपकी सिंपली आपके पास एक कनेक्टर्स होते हैं जनरेटर में, और ये कनेक्टर्स हम जब भी आउटपुट हमने किसी भी जनरेटर से लेनी है तो ये नेसेसरी है। इसमें से फिर हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, एसी को डीसी में करने के लिए, डीसी को एसी में करने के लिए इसको स्लिप रिंग्स को स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, दीज आर द एक्सटर्नल कनेक्टर्स that are linked with output of the generator. Then we have carbon brushes, and carbon brushes are used to solidify the connections. ठीक है, यहाँ पे आप देखें एंड पे आपको जो ये रेड जो आपके पास कम्यूटेटर है इसके साथ आपको जो नज़र आ रहा है वो है कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश का सिंपली ये मतलब होता है, या उसका जो पर्पज़ होता है वो ये है कि आपकी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी लेके आगे लोड को प्रोवाइड करना है। उसके लिए आपको, क्योंकि हैवी करंट होता है, एक सॉलिड कनेक्शन आपको चाहिए, एक सॉलिड पाथ चाहिए।
जिसके लिए हम कार्बन ब्रश यूज़ करते हैं। और कार्बन ब्रश यूज़ करने का मकसद और भी होता है, हम स्पार्किंग को रिड्यूस करना है, क्योंकि स्पार्किंग यहाँ पे हाईवी करंट की वजह से बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर कार्बन ब्रशेस नहीं होंगे तो वहाँ पे क्योंकि करंट जो है वो अल्टरनेट हो रहा होता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है। इस चीज़ से बचने के लिए हम हमेशा कार्बन के ब्रश यूज़ करते हैं टू रिड्यूस आवर स्पार्किंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम, मुस्बा जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शिदाद है। मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। मेरा एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, टाओ मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया। नाउ वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। EMF is induced by side of loop intersecting the magnetic field। आपकी ये जो आपको लूप नज़र आ रहा है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी बाय एक्सटर्नल मैकेनिकल सोर्स, और जब ये रोटेट करेगी तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा देन अकॉर्डिंग टू Faraday's law an EMF will be induced in the coil and that EMF is the source of electricity। अब जब आपकी कॉइल रोटेट करेगी तो इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं। कुछ वक्त ऐसा आएगा कि जब आपकी कॉइल जो है वो पैरेलल हो जाएगी, कुछ वक्त ऐसा आएगा आपकी कॉइल परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो वो फिर डिटरमिन करेगी कि आपकी EMF की क्या शेप है। ठीक है, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग वी विल डिस्कस द इक्वेशन दैट इज़ एसोसिएटेड विद द इंड्यूस्ड EMF। और वो इक्वेशन क्या है? इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू VBL sin थीटा। V is the velocity with which our coil is moving in the magnetic field. B is the external magnetic field, in this case the magnetic field of permanent magnet। और याद रखें permanent magnet का जो magnetic field है वो हमेशा from north pole to south pole होता है। So in this case magnetic field की direction है from left to right है। L is the length of coil, और ये length जो है ये आपकी from starting of the coil to end of the coil, and this is the angle theta। Theta is the angle between V and B, the angle between velocity of the coil and external magnetic field is known as theta in this case। So our EMF is depending upon four factors: velocity, external magnetic field, length of coil and angle between velocity and external magnetic field। Total EMF induced by the loop is, अब हम इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे इस इक्वेशन में। ये बेसिक इक्वेशन है। अगर इसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कंसिडर करें, एंगुलर वेलोसिटी कंसिडर करें, तो इसमें किस तरह की चेंजिंग आएगी उसके लिए आप ये देखें। ये आपके पास एक साइड में जो EMF इंड्यूस हो रही है ये उसकी EMF है। अगर हम बात करें पूरे एक लूप की, तो पूरे लूप में आपके पास दो टर्न्स हैं, तो उसकी वजह से जो EMF होगी वो क्या होगी? That would be the double of VBL। VBL sin थीटा एक साइड की EMF है और दोनों साइड की EMF क्या होगी? 2 VBL sin थीटा। If loop is replaced by coil of n turns, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इस EMF को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। This is the EMF for one coil, this is the EMF of one complete loop। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लूप है, अज्यूम करते हैं हमारे पास यहाँ पे बहुत से टर्न्स हैं इस कॉइल के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अज्यूमिंग वी हैव n फर्दर टर्न्स देन इंड्यूस्ड EMF वुड बी इक्वल टू 2n VBL sin थीटा। हम अपनी इक्वेशन को जनरलाइज कर रहे हैं। नाउ लीनियर स्पीड इज़ कन्वर्टिंग टू एंगुलर स्पीड, क्योंकि हमारे पास जो शाफ्ट है जनरेटर की और जो टरबाइन की रोटेशन है वो सर्कुलर रोटेशन है। सो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि हम अपनी जो वेरिएबल्स हैं उनको भी एंगुलर में लेके चलें। सो V को हम रिप्लेस करेंगे ओमेगा से। ओमेगा इज़ द एंगुलर क्वांटिटी, V इज़ द लीनियर क्वांटिटी। वी विल रिप्लेस V इज इक्वल टू R ओमेगा, देन वी विल गेट इंड्यूस EMF इज इक्वल टू 2nR ओमेगा BL sin थीटा। एंड इफ़ यू फर्दर नोट, तो यहाँ से आप देखें कि एरिया जो होता है वो 2RL के इक्वल होता है। 2R जो है रेडियस का डबल ये डायमीटर होता है, that is the length of the one loop। so L into L that is the area। so यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे
एरिया की जगह, तो आपके पास आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू NWAB साइन थीटा। ये 2R और L ये तीनों चीज़ें कॉमन हो गई एरिया में। सो योर अल्टीमेट वेरिएबल्स वुड बी नंबर ऑफ टर्न्स, एंगुलर स्पीड, एरिया ऑफ द कॉइल एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये हमारे पास AC जनरेटर की फाइनल EMF की इक्वेशन है। इसको अगर आप देखें तो आपके पास जो आपका जनरेटर है उसका आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ करें तो आपकी EMF इंक्रीज़ हो जाएगी। आप अगर शाफ्ट को या टरबाइन को तेज़ मूव करेंगे विद हाई एंगुलर वेलोसिटी, उसका मतलब है उससे भी आपकी EMF इंक्रीज़ हो जाएगी। देन यू कैन इंक्रीज़ द एरिया एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू इंक्रीज़ द आउटपुट ऑफ जनरेटर। अब ये तो है थ्योरेटिकली डिस्कशन। हमने ये देखना है कि इन प्रैक्टिकल केस हम किस चीज़ को चेंज करते हैं EMF बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए आप देखें, अगर आपने एक दफ़ा जनरेटर डिज़ाइन कर लिया, यू कैन नॉट चेंज द एरिया ऑफ द जनरेटर। नंबर ऑफ टर्न्स भी प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट होती है, उसको भी आप बार बार उसको संभल नहीं कर सकते। इसी तरह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी, वो भी एक दफ़ा अगर आप डिज़ाइन कर लेंगे जनरेटर तो वो चेंज नहीं होगा। तो फिर क्या फैक्टर आ जाता है, डैट इज़ द एंगुलर स्पीड और इनपुट स्पीड, जो आपकी टरबाइन की स्पीड होती है। तो आप क्या करते हैं, अगर आपने जनरेटर की EMF या उसके आउटपुट को बढ़ाना है तो आप उसकी जो टरबाइन है, जो मैकेनिकल एनर्जी, उसको आप ज़्यादा कर देते हैं। अगर आपने कम करना है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देते हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिकल केस दैट हाउ वी चेंज द आउटपुट ऑफ एनी AC जनरेटर। अब हम कुछ वेरिएशन देखेंगे इस इक्वेशन को लेके कि हमारे पास जो आउटपुट वेव है वो किस तरह की होती है। द अबव इक्वेशन शोज दैट इंड्यूस्ड EMF वेरीज साइनोसाइडली। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि हमारे पास जो EMF होगा वो एक साइन वेव होगी, साइन ओमेगा टी। और उसमें किस तरह साइन में वेरिएशन आ रही होती है उसके लिए अगर हम बात करें, हमने कुछ 4 to 6 केसेस देखने हैं। इस पॉइंट पे देखना है जब मिनिमम आपकी वोल्टेज है, जब मैक्सिमम है, अगेन जब आपकी वोल्टेज मिनिमम होगी, देन मैक्सिमम इन अनदर डायरेक्शन, अगेन इट विल बी मिनिमम। तो स्टार्ट में देखें आप, आपकी वोल्टेज 0 है। वोल्टेज अगर आपकी 0 है तो आपकी ये जो डायरेक्शन है इस वक्त कॉइल की, दैट इज़ द पैरेलल। आपने देखना है वेलोसिटी और जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन थी VBL, V और B के दरमियान आपने एंगल देखना है। तो V और B के दरमियान यहाँ पे जो एंगल है वो है 0 डिग्री। V और B आपका देखें, V भी इधर है और आपका B भी इसी डायरेक्शन में है। ये V ये डायरेक्शन वेलोसिटी की, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। तो दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा क्या होगा, साइन थीटा यहाँ पे है, थीटा 0, तो आपकी इंड्यूस EMF भी क्या हो जाएगी, डेट इज़ 0। और ये आपकी EMF 0 है। अब होगा क्या, जैसे ये फर्दर मूव करेगी क्लॉकवाइज तो आपकी EMF आहिस्ता आहिस्ता इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त आएगा आपकी जो इंड्यूस EMF हो मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये वो वक्त है जहाँ पे आपकी इंड्यूस EMF मैक्सिमम होगी। इस वक्त क्या है, आपका एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस केस में वो है अपवर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। तो इस केस में 90 का एंगल है एंड साइन 90 इज मैक्सिमम, तो आपके वोल्टेज भी क्या है, वो मैक्सिमम है। ठीक है। सो इन द सेम मैनर यहाँ पे आप देखें, आपकी वेलोसिटी और आपकी मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो साइन 180 इज आल्सो 0, अगेन योर EMF इज 0। फर्दर अगर आप प्रोसीड करें, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फिर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टुवर्ड्स राइट है और आपका जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, आपकी मैक्सिमम EMF होगी, लेकिन ये अनदर डायरेक्शन में होगी, इन अपोजिट डायरेक्शन। अगेन velocity and magnetic field are parallel, so sin 0 is 0, your induced EMF is equal to 0। सॉरी। तो ये आप देख रहे हैं कि आपकी वेरिएशन किस तरह हो रही है इन द शेप ऑफ साइन वेव, और मैक्सिमम आपके पास π/2। Why students love Topgrade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉपग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं।
नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. एंड 3π/2 ये दो ऐसे एंगल है जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम वेव फॉर्म आ रही है और उसके अलावा 0, π एंड 2π यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, मिनिमम वोल्टेज आ रही है। ठीक हो गया। तो इस तरह आपकी जो वेरिएशन है आउटपुट की वो चेंज हो रही होती है। मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF, हाउ कैन वी गेट मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF? व्हेन कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। हमने पहले भी बात की, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी उस वक्त आपकी जो EMF है वो क्या होगी, डेट वुड बी मैक्सिमम, और उस केस में आपका एंगल 90 होगा। इफ़ वी पुट sin 90 इज इक्वल टू 1 देन E0 वुड बी इक्वल टू NWAB। दिस इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF दैट जनरेटर कैन पुट अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अगर इसको हम E0 रिप्लेस कर दें तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू E0 sin थीटा, जनरल इंड्यूस EMF इज इक्वल टू मैक्सिमम इंड्यूस EMF इनटू sin थीटा, एंड वी कैन पुट ओमेगा एज 2πf। सो E इज इक्वल टू E0 sin 2πft इज द इंड्यूस्ड EMF, जनरल इंड्यूस्ड EMF ऑफ जनरेटर। अगर इसको करंट की फॉर्म में करें तो वो भी बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t एंड वी कैन पुट वैल्यू ऑफ ओमेगा 2πf, I इज इक्वल टू I0 sin 2πft। तो इसको आप वेरिएबल की चेंजिंग से चीज़ों के वेरिएशन देख सकते हैं, इसको आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं किसकी क्या मैग्नीट्यूड होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू करंट की है या वोल्टेज की है वो अल्टीमेटली किससे मल्टीप्लाई हो रही है, साइन वेव से। तो साइन वेव उसके मैग्नीट्यूड को डिटरमिन करेगी। अगर साइन 1 है तो ये मैक्सिमम, अगर साइन मिनिमम है तो करंट या वोल्टेज भी मिनिमम, और जिस तरह साइन चेंज होगा उसी तरह आपके अल्टीमेटली आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, आपकी जो वोल्टेज है डेफिनेटली वो भी साइन वेव होती है, आपका जो करंट है दैट इज़ आल्सो साइन वेव। डिफरेंस किस चीज़ में आता है, डिफरेंस आता है एम्पलीट्यूड में। वोल्टेज और करंट का एम्पलीट्यूड वो चेंज हो सकता है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये आपको इंटरेस्ट टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। जो आपका वोल्टेज की एम्पलीट्यूड है वो जनरेटर की करैक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, आप कितनी EMF जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जो आपका आउटपुट करंट है वो डिपेंड करता है आपके लोड पे। अगर आपने जनरेटर पे ज़्यादा लोड लगाया हुआ है तो वो डेफिनेटली वो ज़्यादा करंट खींचेगा, अगर आपने कम लोड लगाया हुआ है तो डेफिनेटली वो करंट भी कम वहाँ से ड्रॉ करेगा, और अगर आपने लोड लगाया ही नहीं हुआ तो जनरेटर की जो आउटपुट करंट है वो क्या होगी, 0 होगी। सो कीप इन योर माइंड, जनरेटर का जो आउटपुट करंट है वो जनरेटर पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके लोड पे। अगर लोड मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, लोड मिनिमम तो
current be minimum, and voltage is definitely depending upon the characteristics of generator. अब प्रैक्टिकल आपके पास जो जनरेटर होते हैं, ये तो हमारी डिस्कशन होगी। मैं आपको थोड़ा सा और व्यू दे देता हूँ कि प्रैक्टिकली हमारे पास दो तरह के जनरेटर होते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर एंड इंडक्शन जनरेटर। इन दोनों का जो फिनोमेना है, ये जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता है, हमारे पास एक रोटर होता है और एक स्टेटर होता है। हो क्या रहा होता है, आपका रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मूव कर रहा होता है और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड भी साथ मूव कर रहा होता है। अब सिंक्रोनस जनरेटर में जो आपके रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है और जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। जबकि इंडक्शन जनरेटर में ये नहीं होता। इंडक्शन जनरेटर में क्या होता है, जब आपका रोटर मूव कर रहा होता है, इसी तरह एक स्टेटर है, स्टेटर की जो मोशन है मैग्नेटिक फील्ड की वो ज़्यादा होती है, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की मोशन वो कम होती है। जबकि इसमें क्या होती है, दोनों की सेम स्पीड होती है मैग्नेटिक फील्ड्स की, इसको हम कहते हैं इट इज़ सिंक्रोनाइज्ड जनरेटर। और इंडक्शन जनरेटर में क्या होता है कि आपका जो स्टेटर है उसका जो ईएमएफ है वो रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फिर आपका रोटर मूव कर रहा होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टेटर रोटर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं करता, बल्कि रोटर की अपनी इंड्यूस ईएमएफ होती है और ये दोनों सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है 95 to 100% वो सिंक्रोनस जनरेटर से यूज़ होती है। इंडक्शन जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज़ होती है बिकॉज इट कैन नॉट प्रोवाइड रिएक्टिव पावर। ठीक है, व्हाट इज़ रिएक्टिव पावर, दैट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन। सो प्रैक्टिकल व्यू के बाद अब जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इसको हम एक वीडियो ट्यूटोरियल में इसको समराइज़ करेंगे और प्रैक्टिकल व्यू देखेंगे 3D एनिमेशन में कि किस तरह हमारे पास कॉइल मूव कर रही होती है, किस तरह हमारे पास जनरेट हो रही होती है हमारे पास ईएमएफ, और उसके साथ उसकी वेव के साथ क्या वेरिएशन आ रही होती है कि कॉइल किस तरह मूव करे तो उसकी ईएमएफ क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें जब तक प्रैक्टिकली 3D में आप देख नहीं लेंगे, चीज़ें आपको 100% क्लियर नहीं होंगी। सो फॉर दिस सेक इसमें हम एक वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू इस चीज़ को क्लियर करते हैं। So we will discuss about AC generator. This is the assembly of AC generator और alternating current generator. इसका साइज़ बहुत स्मॉल है। नॉर्मली जो आपके पावर प्लांट्स में होता है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो इसमें आपको शो किया गया है, इसकी एक सिंपल एक टर्न शो किया गया है जो मूव कर रहा है और साथ इसमें वेरिएशन आपको शो की गई है कि किस तरह वोल्टेज में वेरिएशन आ रही है। इसको इसकी वर्किंग को डिटेल से हम देखते हैं। जी, ये आपके पास गैल्वानोमीटर है जिससे आप इसकी वोल्टेज को देख रहे हैं कि वो कैसे जनरेट हो रही है। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये जनरेटर है। ये सिंपल प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि जैसे फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल में से तो क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं जिससे फ्लक्स चेंज हो रहा है और आपकी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। सो व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ जनरेटर। सबसे पहले आपके पास ये आर्मेचर, ये जो अंदर कॉइल होती है इसे हम नाम देते हैं आर्मेचर का, और ये एक से ज़्यादा टर्न्स होते हैं। आपको नज़र आ रही है यहाँ से एक से ज़्यादा लेयर्स हैं। जो ये लेयर्स बेसिकली क्या हैं, दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स। दिस इज़ द शाफ्ट दैट इज़ यूज टू मूव इट मैकेनिकली। इस तरह इसको मूव करते हैं और ये एक्सटर्नल हमारे सोर्स के साथ कनेक्ट होती है। और ये आपके पास फील्ड मैग्नेट्स हैं, वो परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है। नाउ दिस इज मूविंग, दीज आर टू स्लिप रिंग्स दैट इज़ यूज टू कैप्चर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और S1 एंड S2। और इसके साथ आपने दो ब्रशेज यूज़ किए हुए हैं, डेट आर द कार्बन ब्रशेज डेट आर यूज टू एक्सट्रैक्ट वोल्टेज फ्रॉम द जनरेटर। एंड दिस इज़ द लोड और वैनोमीटर जिसकी वजह से हम चेक कर रहे हैं कि हमारी वोल्टेज में क्या वेरिएशन आ रही है। अच्छा जी, इसकी जो बेसिक वर्किंग है, इसको अगर आप देखें, आपकी जब रोटेट कर रही है शाफ्ट, आपकी जो कॉइल है, तो उसमें आपका फ्लक्स चेंज हो होता है बेसिकली आपकी कॉइल के अंदर, और फ्लक्स चेंज हो रहा होता है उसकी वजह से फ्राडेज लॉ की वजह से इसके अंदर आप देखें ईएमएफ इंड्यूस है। अब आप देखें ये कभी जीरो को टच करती है, कभी उस साइड पे मैक्सिमम की तरफ जाती है, कभी इस साइड पे मैक्सिमम की तरफ जाती है। असल में ये क्या चीज़ शो कर रही है कि इट इज़ अ साइन वेव, जीरो एक्सट्रीम इन वन पोजीशन देन एक्सट्रीम इन अनदर पोजीशन। इसको भी हम डिटेल के साथ अभी देखते हैं। अब हमने ये देखना है कि इसकी आप पोजीशन देखें और इसकी पोजीशन देखें, कहाँ पे जीरो हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, यू गाइस मस्ट ज्वाइन टॉप ग्रेड।
I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. Top Grade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। Top Grade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Top Grade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. उसके लिए हमें इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। वो हम फाइंड करेंगे यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और आपका जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है उसमें हम किस तरह फाइंड करते हैं अपनी डायरेक्शन जो है, उसमें हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे यूजिंग द राइट हैंड और उसमें हम 3 पैरामीटर्स को देखेंगे। सबसे पहले आप अज्यूम करें कि आपकी जो क्लॉकवाइज मूव कर रही है आपकी जो कॉइल है जनरेटर के अंदर, तो इसमें आप देखें ये मोशन ऑफ कंडक्टर है, ये करंट की डायरेक्शन है और ये आपके पास किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे आपके पास आपने करना ये है कि जो भी आपकी मोशन है आपकी कॉइल की, सबसे पहले आपने अपनी जो 4 फिंगर है वो अलाइन करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और फिर आपने आपका जो थंब है ये आप अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो अगर हम मोशन की बात करें तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास मोशन क्या है इसका। तो अज्यूम करें यहाँ पे हमारे पास जो मोशन है दैट इज़ क्लॉकवाइज। तो अगर हम AB साइड की बात करें तो यहाँ पे मोशन इसका क्या है, डाउनवर्ड। तो और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दैट इज़ फ्रॉम N to S। अब इसको आप रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को आप रखेंगे टुवर्ड्स द मोशन, और मोशन आपका क्या है, डाउनवर्ड। तो अगर इस तरह आप इसको अलाइन करेंगे, मोशन डाउनवर्ड है और आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दैट इज़ टुवर्ड्स S। तो आपके पास जो ये फिंगर है ये आपको डायरेक्शन देगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की। तो वो आपके पास फ्रॉम फेस B टू फेस A आएगा। सो अल्टीमेटली आपने ज़हन में क्या रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फिंगर्स को आप अलाइन करें परपेंडिकुलरली, थंब को आप अलाइन करें, क्योंकि हमारा जो व्यू बन रहा है उससे आपको शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप इन तीनों को परपेंडिकुलर रखें। आपकी जो 4 फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, आपका जो थंब है उसको कॉइल की मोशन की डायरेक्शन में रखें। तो आपकी जो ये मिडिल फिंगर है ये आपको किसकी डायरेक्शन देगी, इट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो करंट है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। तो उसी तरह देखें जहाँ पे 0, इसका मतलब है जब आपकी ये इस डायरेक्शन में होगी 0 और यहाँ पे आपकी जब डायरेक्शन आएगी उस वक्त आपकी मैक्सिमम होगी। दोबारा इसको हम देखते हैं वेरिएशंस को। ये देखिए दोबारा अप्लाई हम कर रहे हैं। तो इस केस में आपकी ये डायरेक्शन इंड्यूस करंट की, अगर आप इस फेस पे लगाएंगे तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। सो अब यहाँ पे मैक्सिमम 0 देन मैक्सिमम इन अनदर डायरेक्शन। तो एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, 0 कब आएगी, जब ये इस तरह परपेंडिकुलर होगी, और मैक्सिमम कब आएगी, ये भी बिल्कुल इसके पैरेलल है, ठीक है। ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की थी। अब साइन वेव कैसे प्रोड्यूस होगी, इसको विद साइन वेव हम इसको अटैच करते हैं, वहाँ से आपको बिल्कुल 100% ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम t = 0, अभी आपका जनरेटर रेस्ट पे है, यहाँ से भी इसको हम किक ऑफ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके पास EMF कैसे जनरेट होगी वो आप ऑलरेडी जानते हैं, वो एक साइन वेव होगी।
तो इसमें आप देखिएगा कि जब इसको हम स्टार्ट करेंगे, फ़िलहाल कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं है, तो आपकी वोल्टेज भी डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज भी ज़ीरो नज़र आ रही है। यहाँ पे हम इसको शो करेंगे इसकी वेव को। अब जैसे ही मूव कर रही है, ये देखिए उसकी साइन वेव भी साथ, और ये आपको मीटर भी नज़र आ रहा है उसकी मैक्सिमम। एक वक्त आएगा कि आपके पास यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम होगी, और इधर ये क्या हुआ है, ये परपेंडिकुलर हो गया, मैक्सिमम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि इसमें फ्लक्स मैक्सिमम चेंज हो रहा है, और आपके पास वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में 90 का एंगल है। वेलोसिटी आपकी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस साइड पे है, सो मैक्सिमम ईएमएफ। दोबारा भी रिड्यूस हो रही है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो कम आ रहा है, और यहाँ पे भी आप मीटर भी देखें आपकी कम हो रही है। एक वक्त आएगा ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो है, और यहाँ पे भी ये क्या है, ज़ीरो, और यहाँ पे क्या अलाइनमेंट है, इट इज़ पैरेलल। सो इस तरह ये दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, उसी तरह आपके ये मीटर की रीडिंग भी आ रही है, और आपके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी आ रही है। नाउ अगेन इट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आपका चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, सो इट इज़ मैक्सिमम इन अनदर डायरेक्शन। और यहाँ पे भी आप देखें इट इज़ मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 18 और 19। अगेन इट इज़ मूविंग एंड इट्स वोल्टेज इज रिड्यूसिंग, और एक वक्त आएगा कि यहाँ पे आपकी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल, एंड साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, सो आपकी इंड्यूस ईएमएफ भी ज़ीरो है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, और योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ AC generator the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field, then what is the value of induced EMF in your generator? Its value is 0। अब यहाँ पे देखें बात हुई है परपेंडिकुलर की, तो स्टूडेंट जैसे देखेगा परपेंडिकुलर को, उसने फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। और जैसे उसने देखा परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90, और साइन 90 क्या होगा, डेट इज़ 1। सो वो कहेगा जी कि आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या है, डेट इज़ मैक्सिमम। हियर इज़ द ट्रैप। आप ये देखें कि क्या चीज़ परपेंडिकुलर है, और ये चीज़ भी क्लियर करें, ये कौन सा थीटा है। दिस थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम वीडियो एक्सप्लेनेशन में देखकर आए हैं कि जैसे ही आपकी जो कॉइल का प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो जाती थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के, आपकी ईएमएफ ज़ीरो हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे आपका फ्लक्स चेंज मिनिमम हो जाता था। सो इस चीज़ से आपने बचना है। ये जो आपको परपेंडिकुलर की बात की गई, प्लेन ऑफ द कॉइल की गई है, यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे ये थीटा V और B का है, तो अगर उस केस में आप देखें कि उस वक्त V और B की क्या डायरेक्शन होगी, जब आपका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर होगी। तो प्लेन जब आपकी परपेंडिकुलर होगी तो उसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह होगी वेलोसिटी की, अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रही। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलरेडी आपका अगर नॉर्थ पोल यहाँ पे और साउथ यहाँ पे है तो वो इस तरह होगी। तो जब आपका फील्ड जो प्लेन परपेंडिकुलर है तो ये आपके वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह फिर आपकी कॉइल मूव करेगी और ये आपका एंगल चेंज हो जाएगा। इस केस में देखें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल वो बन रहा है 0। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ वुड बी इक्वल टू 0। सो आपने ज़हन में क्या रखना है, जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड। ये इक्वेशन उस वक्त यूज़ करनी है, ये कौन सा थीटा है जो V और B का है। अगर इसमें आपको एंगल का पता है फिर आप यूज़ करें। और इस केस में क्योंकि हमारे पास जो कॉइल थी वो परपेंडिकुलर थी, तो जब भी कॉइल परपेंडिकुलर हो तो V और B का एंगल 0 हो जाता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाती है। और जब भी कॉइल और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो तो V और B के दरमियान एंगल 90 हो जाता है। ये बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर है कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड तो V और B क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। और जब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड आपके पैरेलल हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली आप ये डिसाइड करेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। सो इस केस में आपकी कॉइल जो है और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल, एंड साइन 0 इज़ 0। अब ये कॉइल कब पैरेलल होगी कब परपेंडिकुलर होगी, ये अभी जो हमने वीडियो एक्सप्रेशन देखी है इसको मजीद आपने क्लियर करना है जब आप FRN रिव्यू करेंगे। सो 0 इज़ द राइट ऑप्शन। इन एन अल्टरनेशन वोल्टेज और इन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज इक्वल टू -V0।
द फेज एंगल एट दिस इंस्टेंट इज इक्वल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो इसमें हमने वेरिएशन को देखा और वहाँ पे हमने बात की कि आपकी वोल्टेज 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, इट विल गो टू मैक्सिमम एट 90 डिग्री, अगेन इट विल बिकम 0 एट 180 डिग्री, it will become again maximum in another direction at 270 and it will again reduce to eventually equal to 0 at 360 degree. So यहाँ पे हमें पूछा गया माइनस वी नॉट, मैक्सिमम वैल्यू इन नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज प्लस वी नॉट एंड दिस इज माइनस वी नॉट। तो देखिए माइनस वी नॉट आपका किस एंगल पे आ रहा है, एट 270। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। In generator, EMF is produced by rotating armature between the field magnet around armature. Both are correct, both are not correct, both are correct. वजह क्या है, आपको क्या चीज़ चाहिए, you need change in flux, और change in flux के लिए आप चाहे मैग्नेट मूव करें या आप आर्मेचर को मूव करें, एक ही बात है। दोनों को मूव करेंगे तो कोई EMF नहीं होगा, दोनों में से किसी एक को मूव करेंगे तो you will get your change in flux or ultimately there will be output. So you can do both A and B. In case of an alternating current generator, current alternates direction f times in a cycle, f times per second, 2f times in a cycle or all of these. और यहाँ पे f क्या है, f is the frequency. तो एक कंप्लीट साइकिल में आपके पास f टाइम्स पर सेकंड आपके करंट चेंज हो रहा होता है। देखिए फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है कोई भी काम एक सेकंड में जो होता है वो उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। अज्यूम करें हमारे पास ऐसी जनरेटर है जो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 50 हर्ट्ज़ का ये मतलब है कि अगर एक सेकंड पास होगा तो एक सेकंड के अंदर आपके पास साइन वेव कितनी दफ़ा वो कंप्लीट साइकिल करेगी, 50 टाइम्स। सो एक सेकंड में आपकी टोटल 50 वेव्स आएंगी। इसका मतलब ये है एक सेकंड के अंदर आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है वो 50 टाइम्स चेंज होगा, अपना साइकिल चेंज करेगा। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश इन जनरेटर इज टू मेक जनरेटर स्टेबल, टू मेक मैकेनिकल कनेक्शन, to make electrical connection, or none of this. So you can easily answer this. We use brushes to make electrical connection. और किस चीज़ के दरमियान इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, between the generator and the load. इन दोनों के दरमियान आपका जो कनेक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, with the help of brush. So Charlie is the right option. अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. In case of an alternating current generator, frequency of output power is half than output current, twice, thrice or quadruple. आपने किस चीज़ की बतानी, फ्रीक्वेंसी आउटपुट की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पावर आप जानते हैं, पावर इज द एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो अगर आप वोल्टेज को प्लॉट करें और करंट को भी प्लॉट करें तो फिर पावर को देखते हैं उसकी वेवफॉर्म कैसे आएगी। अज्यूमिंग दैट दिस इज द वोल्टेज and this is the waveform of current, this is voltage and this is current. अब इन दोनों वेवफॉर्म से अगर हम पावर की वेवफॉर्म ड्रॉ करें तो वो कैसे करेंगे, सिंपल वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव
डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव वेव फॉर्म आएगी। फिर जैसे ही आप नेगेटिव साइकिल में जाएंगे, अब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो चाहे वोल्टेज और करंट में नेगेटिव साइकिल है, लेकिन आपकी पावर क्या आएगी, डेट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगेन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, डेट इज़ पॉजिटिव, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव, डेट इज़ आल्सो पॉजिटिव। अब अगर इसे गौर से देखें, करंट वोल्टेज की जो टाइम पीरियड था, जो फ्रिक्वेंसी थी, वो यहाँ से यहाँ तक थी, और आपके पास जो करंट की थी वो कहाँ से थी, वो यहाँ से यहाँ तक थी, एक पूरा साइकिल। लेकिन पावर का साइकिल कहाँ तक है, पावर का साइकिल रिड्यूस हो गया। देखें ये शेप है जो बार बार रिपीट हो रही है। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड एंड दिस इज़ द कंप्लीट साइकिल ऑफ पावर। सो करंट और वोल्टेज के एक साइकिल में आपके पावर के 2 साइकिल आ रहे हैं। इस पॉइंट पे आप देखें, इस पॉइंट पे क्या है, वोल्टेज और करंट का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, लेकिन पावर के कितने साइकिल कंप्लीट हुए हैं, 2 हुए। इसका मतलब क्या है कि जितने टाइम में वोल्टेज और करंट चेंज हो रहा है, पावर उससे डबल चेंज हो रही है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज डबल्ड, ट्वाइस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, द पावर ऑफ AC जनरेटर and the frequency of the power of AC generator is twice than the voltage or current. We collect voltage from dash of AC generator, from field, from shaft, from armature and from none of above. मैंने आपको स्टार्ट में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि कोई चाहे जनरेटर है, चाहे आपके पास मोटर है, जब भी बात हम वोल्टेज की करेंगे, EMF की करेंगे, तो वो डेफिनेटली वो किसके साथ लिंक होगी, विद द आर्मेचर। अगर आप जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में हम जिस चीज़ से वोल्टेज ले रहे होते हैं वो क्या होता है, आर्मेचर। और अगर आप मोटर की बात करें तो जिस चीज़ पे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे होते हैं मोटर को, वो भी क्या होता है, आर्मेचर। सो आर्मेचर इज ऑलवेज लिंक्ड विद द EMF और वोल्टेज। सो वी ऑलवेज टेक EMF फ्रॉम आर्मेचर। Charlie is the right option. This is all for today. Thank you very much. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.